इप्ताह नामक गिलादी बड़ा सूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था। और गिलाद ने इप्ताह उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब इप्ताह को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। तब इप्ताह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और इप्ताह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठा हो गए और उसके संग फिरने लगे। कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इज़राइल से लड़ने लगा। तब अम्मोनी इज़राइल से लड़ते थे, तब गिलाद के वृद्ध लोग इप्ताह को तोब देश से ले आने को गए और इप्ताह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सकें। इप्ताह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल ना दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इप्ताह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े। अब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। इप्ताह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर से चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इप्ताह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इस वचन का सुनने वाला है। तब इप्ताह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। और इप्ताह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। तब इप्ताह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूत से यह कहला भेजा, तुझे मुझसे क्या काम कि तू मेरे देश में छुड़ाने आया है? अम्मोनियों के राजा ने इप्ताह के दूत से कहा, कारण है यह कि जब इज़राइली मिस्र से आए तब अमोरियों से यब्बोक और यरदन तक जो मेरा देश था उसको उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उसको बिना झगड़ा किए फेर दे। तब इप्ताह ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास यह कहने को दूत भेजे, इप्ताह तुझसे यूं कहता है कि इज़राइल ने ना तो मोआब का देश ले लिया और ना अम्मोनियों का, वरन जब वे मिस्र से निकालें तो इज़राइली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक चलें और कदेश को आएं। तब इज़राइल ने एदोम के राजा के पास दूत से यह कहला भेजा, तुम अपने देश में होकर जाने दे, और एदोम के राजा ने उनकी ना मानी। इसी रीति उसने मोआब के राजा से भी कहला भेजा और उसने भी ना माना, इसलिए इज़राइल कदेश में रह गया। तब उसने जंगल में चलते चलते एदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर घूमकर मोआब देश के पूरब की ओर से आकर अर्मोन के इस पार अपने डेरे डाले और मोआब की सीमा के भीतर ना गए, क्योंकि मोआब की सीमा अर्नोन थी। फिर इज़राइल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास, जो हेशबोन का राजा था, दूत से यह कहला भेजा कि हमें अपने देश से होकर हमारे स्थान को जाने दे। परंतु सीहोन ने इज़राइल का इतना विश्वास न किया कि उसे अपने देश से होकर जाने दे, वरन अपनी सारी भूमि को इकट्ठा कर अपने डेरे यहस से खड़े करके इज़राइल से लड़ा। और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने सीहोन को सारी प्रजा समेत इज़राइल के हाथ में कर दिया और उन्होंने उसको मार लिया। इसलिए इज़राइल उस देश के निवासी एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया, अर्थात वह अर्नोन से यब्बोक तक और जंगल से यरदन तक एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। इसलिए अब इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने हमारी प्रजा के सामने से एमोरियों को उनके देश से निकाल दिया है। फिर क्या तू उनका अधिकारी होने पाएगा? क्या तू उसका अधिकारी ना होगा जिसका तेरा कमोश देवता तुझे अधिकारी कर दे? इस प्रकार से जिन लोगों का हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले उनके देश का अधिकारी हम होंगे। फिर क्या तू मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बलाक से कुछ अच्छा है?
क्या उसने कभी इज़राइलियों से कुछ भी झगड़ा किया? क्या वह उनसे कभी लड़ा? जबकि इज़राइल हेशबोन और उसके गाँवों में और अरोएर और उसके गाँव में जो अर्नोन के किनारे के सब नगरों में 300 वर्ष से बसा है, तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं छुड़ा लिया? मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है। इसलिए यहोवा जो न्यायी है वह इस्राएलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। तो भी अम्मोनियों के राजा ने इब्तियाह की ये बातें न मानी जिनको उसने कहला भेजा था। तब यहोवा का आत्मा इब्तियाह में समा गया और वह गिलाद और मनसस्से से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और इब्तियाह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊँ, तब जो मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊँगा। तब इब्तियाह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उसको उसके हाथ में कर दिया और वह अहोर से ले मिन्नीत तक जो 20 नगर है वरन अबेल करामीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ा मार से मारता गया और अम्मोनी इज़राइलियों से हार गए। जब इब्तियाह मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डप बजाती हुई नाचती हुई उससे भेंट करने के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं में से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। इसलिए इज़राइलियों में से यह रीति चली कि इज़राइली स्त्रियां प्रतिवर्ष इब्तियाह गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। तब अप्रैमी पुरुष इकट्ठा होकर सपोन को जाकर इब्तियाह से कहने लगे, जब तू अम्मोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग चलने के क्यों नहीं बुलाया? हम तेरे घर तुझ समेत जला देंगे। इब्तियाह ने उससे कहा, मेरे और मेरे लोगों का अम्मोनिया से बड़ा झगड़ा हुआ था और जब मैंने तुमसे सहायता मांगी तब तुमने मुझे उसके हाथ से नहीं बचाया। तब यह देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते, मैं अपने प्राणों को हथेली में रखकर अम्मोनियों के विरुद्ध चला और यहोवा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। फिर तुमने अब मुझसे लड़ने को क्यों चढ़ आते हो? तब इब्तियाह गिलाद के सब पुरुष को इकट्ठा करके एप्रैम से लड़ा। एप्रैम जो कहता था, हे गिलादियों, तुम तो एप्रैम और मनरस्से के बीच रहने वाले एप्रैमियों के भगोड़ों हो, तो गिलादियों ने उनको मार लिया और गिलादियों ने यरदन घाट उससे पहले अपने वश में कर लिया। और जब कोई अप्रैमी भगोड़ा कहता, मुझे पार जाने दो, जब गिलाद के पुरुष उससे पूछते थे, क्या तू अप्रैमी है? और यदि वह कहता नहीं तो वे उससे कहते, अच्छा सिब्बोतलेह कह, और वह कहता सिब्बोतलेत, क्योंकि वह इसका ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता था।
तब वे उसको पकड़कर यरदन के घाट पर मार डालते थे। इस प्रकार उस समय 42,000 अप्रेमी मारे गए। इब्तिया 6 वर्ष का इज़राइल का न्याय करता रहा। तब इब्तिया गिलादी मर गया और उसको गिलाद के किसी नगर में मिट्टी दी गई। उसके बाद बैतलहम का निवासी इबशान इज़राइल का न्याय करने लगा। उसके 30 बेटे हुए और उसने अपनी 30 बेटियों का बाहर विवाह कर दिया और बाहर से अपने बेटों का विवाह करके 30 बहू ले आया। वह इज़राइल का न्याय 7 वर्ष तक करता रहा। तब इबशान मर गया और उसको बैतलहम में मिट्टी दी गई। इसके बाद जबूलूनी एलोन इज़राइल का न्याय करने लगा और वह इज़राइल का न्याय 10 वर्ष तक करता रहा। तब एलोन जबूलूनी मर गया और उसको जबूलून के देश में आयलोन में मिट्टी दी गई। इसके बाद पिरातोनी हिल्लेन का पुत्र अबदोन इज़राइल का न्याय करने लगा और इसके 40 बेटे और 30 पोते हुए जो गदहियों के 70 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। वह 8 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा। तब पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र अबदोन मर गया और उसको एप्रैम के देश में पिरातोन में जो अमालेकियों के पहाड़ देश में है मिट्टी दी गई। इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उसको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मनोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु या और किसी भांति का मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इसलिए इज़राइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। इस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भययोग्य था, और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उससे मुझसे नाम पूछा, और ना उसने मेरा नाम पूछा, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा। इसलिए अब ना तो दाखमधु और किसी भांति की मदिरा पीना और ना किसी कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। तब मनोह ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन। परमेश्वर ने वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। मनोह की यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मनोह उसके संग ना था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मनोह उठकर अपनी पत्नी के पीछे पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही है जिसे इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। मनोह ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाख लता से उत्पन्न होती है उसको ना खाए और ना दाख मधु या और किसी भांति की अशुद्ध वस्तु ना खाए, ना मदिरा पिए। जो आज्ञा मैंने इसको दी थी इसी को यह माने। मनोह ने
यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मनोह तो जानता था कि यह यहोवा का दूत है। मनोह ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सकें। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है। तब मनोह ने अन्न बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मनोह और उसकी पत्नी के देखते हुए अद्भुत काम किया। अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में से होकर मनोह और उसकी पत्नी को देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे, परंतु यहोवा के दूत ने मनोह और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन ना दिया। तब मनोह ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब मनोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण ना करता, और न वह ऐसी बातें हमें को दिखलाता, और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम शिमशोन रखा। और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा की आशीष देता रहा, और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह कर दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे दाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में से स्त्री से विवाह करना चाहता है। शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह कर दे, क्योंकि मुझे वह अच्छी लगती है। उसके माता पिता न जानते थे कि यह यहोवा की ओर से है कि वह पलिश्ती के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो पलिश्ती इज़राइल पर प्रभुता करते थे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने माता पिता को ना बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग में मुड़ गया, तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियाँ का एक झुंड और मधुमक्खी भी हैं। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाने खाते अपने माता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने उसको सिंह की लोथ में से निकाला है कुछ दिया, और उन्होंने भी उसे खाया। तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वह भोज दिया। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ, यदि तुम इस भोज के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थात बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे ना बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी पहेली कह कि हम उसे सुने। उसने कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली।
इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर ना बता सके। 7वें दिन उन्होंने सिमसोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमें न्योता दिया है? क्या यही बात नहीं है? तब सिमसोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी, तू तो मुझसे प्रेम नहीं बैर ही रखता है। तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपने माता पिता को भी नहीं बताया। फिर क्या मैं तुझे क्यों बता दूं? भोज के 7 दिन मैं उस स्त्री उसके सामने रोती रही, और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपनी जाति को लोगों को बता दिया। तब वह 7वें दिन सूर्य डूबने ना पाया था कि उस नगर के मनुष्यों ने सिमसोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सिन से अधिक क्या बलवंत। उसने उससे कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में न जोतते तो मेरी पहेली को कभी न बूझते। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अस्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों और पहेली की बताने वाले को दे दिए। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया, और सिमसोन की पत्नी का उसके एक संगी के साथ जिससे उसने मित्रता बर्ताव किया था विवाह कर दिया गया। परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में सिमसोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका, और उसके ससुर ने कहा, मैंने सचमुच यह जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। सिमसोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी उसके विषय मैं निर्दोष ही ठहरूंगा। तब सिमसोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियां की पूंछ एक एक बांधी और उसके बीच एक एक मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया, और फूलों के ढेर वरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जला दी। तब पलिश्ती पूछने लगे, यह किसने किया है? लोगों ने कहा, उस तिम्नी के दामाद सिमसोन ने। यह इसलिए किया है कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी का उसके संगी से विवाह कर दिया। तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। सिमसोन ने उससे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप होऊंगा। तब उसने उसको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम और नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्य ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, सिमसोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसा उसने हमसे किया है वैसा हम भी उससे करें। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर सिमसोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया? उसने उससे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ कर देने के लिए आए हैं। सिमसोन ने उससे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा ना होगा, हम तुझे बांधकर उसके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार ना डालेंगे। तब वे उनको 2 नई रस्सियां से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। वह
लही तक आ गया था तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले और सन के समान हो गईं और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गदहे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुष को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गदहे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गदहे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुष को मार डाला। जब वह ऐसा कह चुका तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रमात लही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार कर कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासा मर के उन खतना रहित लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा एक गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एनहक्कोरे रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है। शिमशोन तो पलिश्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा।